से जप करने के लिए आज हम 3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। इसको हम एक्रोनिम दे सकते हैं ईयर, EAR। सबसे पहले ई से मतलब ईगरनेस। जब हम जप करने बैठे तो बहुत उत्सुकता, बहुत उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर। क्यों नहीं उत्साह होना चाहिए? क्योंकि सभी शास्त्र हम देखते हैं हरिनाम की महिमा गुणगान करते हैं। श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष ये हरिनाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप परिनाशनम। चाहे चैतन्य चरितामृत हो, भगवद गीता हो, सभी शास्त्र हरिनाम का गुणगान करते हैं। हरिनाम हमें सारी पापों से मुक्त करता है। हरिनाम हमारी सारी भूत आसक्तियाँ समाप्त करता है और हरिनाम हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। हरिनाम इज़ द ईजीएस्ट, सेफेस्ट एंड द क्विकेस्ट वे ऑफ गोइंग बैक टू गॉड। साथ साथ हम अपने सभी आचार्यों को देखते हैं, पूर्ववर्ती आचार्य श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, सब हरिनाम की महिमा का गुणगान करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं हरिनाम इज़ आवर लाइफ। गौर किशोरदास बाबा जी बताते हैं कि हरिनाम हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है, में हर प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं नाम बिना कुछ एक नहीं, 14 त्रिभुवन पाजे। 14 के 14 लोगों में नाम से बढ़कर और कोई बात नहीं है। हमारे सभी वर्तमान आचार्य गुरुजन भी नाम को अच्छे प्रकार से जप करने पर जोर देते हैं। तो साथ में हम देखते हैं कि जो भक्त लोग अच्छे ढंग से उत्साहपूर्वक जप करते हैं उनका आध्यात्मिक जीवन बहुत हमेशा सुरक्षित रहता है। और अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी देखते हैं कि जब हमने हरिनाम को बहुत उत्साहपूर्वक जप किया है, हम पूरा दिन भक्ति में उत्साहित रहते हैं। एक बार 1969 में श्रीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित होने में कितने जन्म लगेंगे। प्रभुपाद ने बोला ये आपकी उत्साह पे, आपकी सिंसियरिटी पर निर्भर करता है। आप चाहें तो कुछ क्षणों में हम तुरंत कृष्णा भावना भावित हो सकते हैं। और श्रीला प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक स्थान पर लिख रहे हैं कि अगर हमारे में इतनी उत्सुकता नहीं है और हम अपने हृदय को शुद्ध करने में इतने उत्साहित नहीं, हम देखते हैं कि चाहे जैसे मेरा हृदय वैसे का वैसा रहे, तो फिर हम हरिनाम के पूरे लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हरिनाम को हम उत्साहपूर्वक जब नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जैसे हमारे हृदय की स्थिति है हम उसको वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर हरिनाम कैसे महिमा दिखाएगा। तो सभी गुरु साधु शास्त्रों का निष्कर्ष है, अपने व्यक्तिगत अनुभव से, अपने वर्तमान भक्तों के चरित्र से हम समझ सकते हैं कि उत्साहपूर्वक जप करना, उत्सुकता से जप करना कितना आवश्यक है। और ये हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। जब हम जप करने बैठे हैं तो हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि करना पड़ेगा, मजबूरी है और कोई उपाय नहीं है। नहीं, बहुत ही उत्साहपूर्वक, उत्सुकता से, क्योंकि हरिनाम जप करने का अर्थ है राधा कृष्ण से एक व्यक्तिगत भेंट, पर्सनल मीटिंग। तो उसके लिए हमें कितना उत्साहित होना चाहिए। और इसके लिए हम उत्साहित नहीं है तो कितना बड़ा अपराध होगा। क्योंकि हरिनाम एक व्यक्ति है, ये कोई केवल एक इम्पर्सनल नाम नहीं है, ये एक व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है। तो उनसे मिलने की उत्सुकता दिखाएंगे तो वो भी हम पे ज़्यादा से ज़्यादा कृपा करेंगे। और दूसरा है ए का मतलब है अटेंशन देना, पूरा अटेंटिव होना चाहिए। अटेंटिव के लिए हमने चर्चा की है कि हमारा पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में हम एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करें। और मन हमारा भागेगा, चाहे भविष्य में या भूतकाल में, तो उसको बार बार पकड़ के अंदर लाना है। तो ये प्रयास ज़्यादा चलते रहने चाहिए। जितने हमारे में उत्सुकता होगी उतना हम अच्छे ढंग से प्रयास भी करते रहेंगे। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, इस चीज़ से हमें ऊपर उठना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यानपूर्वक जप करने का हमेशा प्रयास करते रहना है। और आर का मतलब है कि हम जब जप करें तो हम देखें कि जब एक पर्सनल मीटिंग है तो आर का मतलब राधा राधिका रमन जी वहाँ पे प्रेजेंट है। राधा श्याम सुंदर, राधा माधव जो हमारे इष्ट देव हैं वो वहाँ पे उपस्थित है। तो वो हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, उनके साथ हम बातचीत हो रही है जैसे। तो EAR, बहुत ईगरनेस, बहुत अटेंशन, और इन द प्रेजेंस ऑफ राधा राधिका रमन। और अपने पूरे जप में हम ये देखते रहें क्या ईगरनेस कम तो नहीं हो रही, तो और ईगरनेस बढ़ाएं। अटेंशन कम तो नहीं हो रहा, और अटेंशन हो जाए। और याद दिलाएं अपने आप को राधा राधिका रमन मुझे देख रहे हैं, किस प्रकार से मैं जप कर रहा हूँ। तो हमेशा पूरे जप में इस प्रकार से हम कॉन्शियस रहेंगे तो हम अच्छे ढंग से जप कर पाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र की